ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 26-27 भाग 1 पंचाक्षर मंत्र के जप तथा भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि काज के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवांत में किए जाने वाला कृत्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदि नंदन कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी भगवान शिव की अर्चना नहीं करता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधन नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक मानी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वहीं कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने परिणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं वह कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियाँ, जिनके पूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना का फल है। जो देवलोक में महान भोग्य और राज्य चाहते हैं वह सदा भगवान शिव के चरणाविदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों के ही सुलभ होती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव के मन में उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक मानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति छीन नहीं होती, तब तक ये भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोक में नहीं है। अब मैं अग्नि काज का वर्णन करूँगा। कुंड में, स्थंडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहाँ महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकर बनाना चाहिए, साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें या वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बीते का ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड के 3, 2 या 1 मेखला होना चाहिए। इन मेखलाओं को इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाए जिनकी आकृति पीतल के पत्ते की भांति और हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए जो मेखला से कुछ नीचे हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लिपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए और अन्य वस्त्रों का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गुण सूत्र में बताए हुए विधि के अनुसार कुंड में और वेदी को लेपन रेखा करें। रेखाओं पर से मूर्ति को ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन कुशों तथा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं का धोकर प्रेक्षण के जल से उसका प्रोक्षण करके उनका शुद्ध करें। उसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रगट काष्ठ से उत्पन्न क्षत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरे किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले जाए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणा क्रम में घुमाकर अग्नि बीज का रंग का उच्चारण करके उन अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित करें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर उसके सामने और अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष को समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडकाल होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर संविधा रखने से घी के संस्कार पर्यंत उसका सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गुण सूत्र में बनाए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करें और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। स्नुक और स्नुमाय दोनों धातु के बने हों तो ग्रहण करने योग्य है, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए श्रुक श्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए श्रुक श्रुवा ग्रह हैं।
स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित है वो भी ग्रह है अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गुल्लर आदि के छिद्र बिचले 2 पत्ते लेकर उसके कुश से पूछे, फिर अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्नुक और स्नुमा का रूप दे और उससे घी से उठाएं और अपने गुह सत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दे। वे इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रुंग स्तुंग ब्रुंग श्रुंग पुंग ड्रुंग दंग द्रुंग। ये 7 शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि के 7 जिह्वा पर हैं। उसकी मध्य जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उसमें 3 शिखाएं हैं। उसमें एक शिखा दक्षिण में है और दूसरा वाम दिशा उत्तर में प्रज्वलित होती है और बीचों बीच शिखा बीच में प्रकाशित होती है। ईशान कान में जो जिहा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्वान जिहा कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैतृत्य कोण में कृष्णा और वायु कोण में सुप्रभा नाम की जिहा प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सबकी प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अंतर्गत क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिहा मंत्र बनते हैं उसके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिहा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा के 3 जिहा के लिए 3 आहुतियाँ दें। कुंडक के मध्य भाग में रे वहनीय स्वाहा, रंग वहनीय स्वाहा बोलकर 3 आहुतियाँ दें। ये आहुतियाँ घी अथवा समाधि से देना चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने से वह अग्नि भगवान शिव को हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन पर चिंतन करें और वहाँ अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आह्वान करके पूजन करें। पार्द आदि से लेकर दीपदान पूजन करने तक अग्नि जल का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं का आहुति दें। यह समुदाय पलाश या गुल्लर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष के होने चाहिए। उसकी लंबाई 12 अंगुल की है। यह समुदाय टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उसके छिलके न उतरे तथा उनमें किसी प्रकार की चोट नहीं हो। सब समुदाय एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल सभी समुदाय भी हवन के लिए बीत है। उसकी मोटाई कनिष्ठ की उंगली के समान होना चाहिए अथवा प्रदेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी संविधाएँ उपयोग में लाना चाहिए। यदि उपयुक्त संविधाएँ न मिल सके तो जो मिल सके उसी का ही हवन करना चाहिए। संविधा हवन में घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। इसके बाद अन्न की आहुति देना चाहिए जिससे प्रत्येक ग्रास 16-16 मासे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्त चले और चोष्य का भी मिश्रण करें। इन सबकी यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुति दें अथवा एक ही आहुति दें। स्नोमा से, समाधि से, श्रुक से अपने अथवा हाथ से आहुति देना चाहिए। उसका भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य न मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धापूर्वक आहुति देना चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिंतित करके 3 आहुतियाँ दें। फिर ओम वशिष्ठ घृत से श्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्नोमा से ढक दें। उसके बाद खड़ा होकर अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके जौ के तिल घी की धारा का आहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्वत जल का छिटा करें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य पूजन करें। भाग 1 खत्म।